उत्तर प्रदेश के शामली जिले से एक बेहद ही दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। दरअसल यहाँ पर एक शख्स अपनी पत्नी और दो मासूम बेटियों को इसलिए गोली मार देता है क्योंकि उसकी पत्नी उससे झगड़ा कर बिना बुर्का लगाए, बिना चेहरा ढके वो अपने मायके चली जाती है। और मायके जाने के बाद जब वहाँ पर यह उसको लाने के लिए जाता है तो वहाँ अपने पिताजी अपने भाई के सामने इसकी बेइज्जती करती है, इसको बोलती है। और इस चीज़ से यह जो व्यक्ति होता है काफ़ी गुस्से में होता है और घर आने के बाद जब पत्नी को लाता है तो रात में यह पत्नी को तकरीबन 12 बजे गोली मारता है। और यह घटना को देखती उनकी दोनों बच्चियां तो उनकी गला दबाकर हत्या कर देता है। तो बने रहिए हमारी इस वीडियो में, हम आपको पूरी वारदात को विस्तार से बताएंगे। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं फ्यूचर तक क्राइम और मैं दयाशंकर। असल यह पूरी वारदात, पूरी घटना 9 दिसंबर 2025 को उत्तर प्रदेश के शामली जिले के कांधला थाना क्षेत्र में एक गाँव लगता है गढ़ी दौलत। इसी गढ़ी दौलत में एक फारूक नाम का शख्स रहता है जिसके पिता का नाम है दाऊद। अब फारूक की शादी लगभग आज से 18 वर्ष पहले एक लड़की से होती है जिसका नाम है ताहिरा। फिलहाल ताहिरा की उम्र होती है और 32 वर्ष होती है। इन 18 वर्षों में जो फारूक होता है उसकी बीवी ताहिरा, इनके 5 बच्चे होते हैं। 5 बच्चे होने की वजह से इनका परिवार बढ़ जाता है। परिवार बढ़ने के चलते जो यह फारूक के घर वाले होते हैं, उसके पिता माता होते हैं, वह उसको घर से अलग कर देते हैं और एक दूसरे मकान में रहने लगता है। जो फारूक होता है पेशे से शादी और पार्टियों के कार्यक्रम में यह रोटी बनाने का काम करता था, लेकिन रोटी बनाने के चलते इसको बहुत ज़्यादा पैसे नहीं मिलते थे, जिसके चलते आए दिन लगातार उसकी बीवी ताहिरा से बच्चों की पढ़ाई के लिए, परवरिश के लिए और खाने पीने के लिए लगातार झगड़ा होता रहता था। यानी कि एक प्रकार से आर्थिक तंगी इनके बीच आ गई थी। इस आर्थिक तंगी के बीच में अचानक एक दिन झगड़ा बढ़ता है और झगड़े के दौरान जो होती है ताहिरा अपने मायके चली जाती है। मायका जाने के बाद जब ये होता है, जो फारूक होता है, देखता है कि उसकी बीवी एक मुस्लिम कास्ट से आती है, एक मुस्लिम धर्म से आती है। और मुस्लिम धर्म में बीवियों को जैसे ही घर से निकलती है या कोई लड़की निकलती है तो उसके सर पे एक चेहरा होता है, एक पर्दा होता है, यानी कि पर्दे के आड़ में एक चेहरा होता है। अब वो गुस्से में इतना लाल होती है कि बिना बुर्का लगाए, बिना अपना चेहरा ढके हुए घर से निकल जाती है। और यह बात फारूक को नागवार गुजरती है। फारूक तो उस समय ही सोच लेता है कि इसका कुछ करना पड़ेगा, लेकिन जैसे तैसे करके उसकी बीवी जो मायके पहुंचती है और मायके पहुंचने के बाद तकरीबन 10 दिन के बाद जो फारूक होता है वहां पे पहुंचता है। पहुंचने के बाद फारूक बाकायदा अपने बयान में कहा है कि जब मैं उसके मायके गया था तो वो मेरी बीवी थी जो ताहिरा, वह लगातार अपने पिता और भाइयों के सामने हमारी बेइज्जती करवाई और बेइज्जती मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता था, इसलिए उसको घर लाया। और घर लाने के बाद उन दोनों बच्चों को पढ़ाने लिखाने के लिए जो आर्थिक स्थिति थी उसको लेकर विवाद होता है। विवाद होने के दौरान 9 दिसंबर 2025 को तकरीबन रात को 11 बजे फौरन जो फारूक होता है घर से पिस्टल निकालता है और अपनी बीबी ताहिरा के सर में 2 गोली मारता है। गोली की आवाज़ इतनी तेज होती है कि उसकी बड़ी बेटी जो होती है अफरीन, जिसकी उम्र होती है 14 वर्ष, वह जाग के आ जाती है। और उसके साथ में उसकी दूसरी बेटी भी गोली की आवाज़ सुनकर, जिसका नाम होता है सहरीन, जिसकी उम्र होती है 6 वर्ष, वह भी जाग के आ जाती है। जब फारूक इस चीज़ को देखता है तो वह सन्न रह जाता है कि हमने अपनी बीवी को गोली मार दी, उसका मौके पर ही मौत हो गई और यह पूरी घटना को हमारी 2 बेटियां देख ली है। इस चीज़ के चलते कि कहीं यह पूरा आरोप हम पर न आ जाए, इसके चलते उसके हाथ नहीं कांपे उस समय और अपनी दोनों बेटियों की गला दबाकर वहीं पर हत्या कर देता है। अब हत्या करने के बाद 3 कत्ल एक ही घर में, वो भी 2 बच्चियों और एक बीवी की। अब इस चीज़ से बचने के लिए फारूक जो होता है अपने सेफ्टी टैंक, फिलहाल उसका निर्माण करवा रहा था, उसका काम चल रहा था, उसी में उन तीनों लाशों को डालता है और ऊपर से मिट्टी लगा के ढक देता है। अब ढकने के बाद लगातार 3 से 4 दिन गुजर जाते हैं। 3 से 4 दिन जब गुजर जाते हैं तो जो फारूक के पिता होते हैं दाऊद, वो लगातार उससे पूछते हैं कि तुम्हारी बीवी और 2 बच्चियां नहीं दिख रही हैं, आखिर वह कहाँ है। लगातार फारूक पर जब उनके परिवार वाले यह दबाव बनाते हैं कि आखिर तुम्हारी बीवी और 2 बच्ची कहाँ है, तो वह एक बहाना बनाता है कि हमने उसको शामली जिले में एक भाड़े के रूम पर रखा है, एक रेंट के रूम पर रखा है। लेकिन 3 से 4 दिन होता है, 4 दिन से लगभग 1 हफ्ता गुजर जाता है। 1 हफ्ता गुजरने के बाद जो दाऊद होते हैं उसके पिता काफ़ी जिद करने लगते हैं और उनको ऐसा लगता है कि यह बहाने बना रहा है, कुछ हो ना हो अनहोनी हुई है। और फौरन वो कहते हैं कि चलो जिस जिले में, जिस जगह पर, जिस रूम में रखा है वहाँ पे दिखाओ। लेकिन फिर भी जो फारूक होता है अपना बयान बदलता रहता है और जिसके चलते परेशान होकर उसके पिता पास ही के कांधला थाना क्षेत्र में जाकर एक रिपोर्ट लिखवाते हैं कि हमारी 2 पोतियाँ और हमारी एक बहू घर से लगभग 10 दिन पहले गायब हो गई है। और जब मैं अपने बेटे से इस चीज़ के बारे में बात करता हूँ तो वह बार बार बहाने बनाकर टाल देता है।
इतना सब पुलिस वाले सुनते हैं तो फ़ौरन उस शख्स को, फारूक को उठाते हैं। फारूक को उठाने के बाद पूछताछ जारी कर देते हैं। पहले तो पूछताछ में कहता है कि मुझे पता नहीं हो, कहीं दोनों बच्चियों को लेकर भाग गई है, मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं है। लेकिन लगातार जब पुलिस वाले गहनता से उससे बात करते हैं तो अपना बयान बदलता रहता है, जिसके चलते पुलिस वालों की शक की सुई होती है वह फारूक पर ही टिक जाती है। उसके बाद फारूक से जब पुलिस वाले सख्ती से पेश आते हैं तो कहता है कि हाँ साहब, कत्ल हमने ही किया है। जब यह कत्ल स्वीकारता है तो पुलिस वाले कहते हैं कि अच्छा ये बताओ डेड बॉडी कहाँ है, दोनों बच्चियों की लाश कहाँ है, तुम्हारी पत्नी की लाश कहाँ है। उसके बाद फारूक अपने घर में जाता है। घर में जाने के बाद जो निशान दिखाता है वहाँ होता है सेफ्टिक टैंक यानी कि शौचालय का गड्ढा। वहाँ पर पुलिस वाले कुछ ग्रामीणों का सहयोग लेते हैं। सहयोग लेने के बाद खुदाई चालू हो जाती है। अब खुदाई लगभग 1-2 घंटे चलती है। जलने के बाद नीचे करीब 4 से 5 फीट जब अंदर जाया जाता है तो वही 2 छोटी छोटी बच्चियों की लाश और उसकी बीवी की लाश निकलती है। और निकलने के बाद जैसे ही गांव वालों के सामने यह लाश निकलती है तो गांव में हाहाकार मच जाता है। उसके बाद उससे बारीकी से पूछताछ की जाती है तो पता चलता है, वह कहता है कि आर्थिक तंगी को लेकर हम लोग काफ़ी परेशान थे, जिसके चलते आए दिन हमारी पत्नी से झगड़ा होता था। और झगड़ा होने के दौरान हमारी 15 दिन पहले जो पत्नी थी, जो ताहिरा, वह बिना नकाब लगाए, बिना बुर्का लगाए घर से निकल गई। और यह उसका निकलना हमें इतना नागवार गुजरा कि हमें लगा कि हमारी समाज में बेइज्जती हो गई है। हमारे धर्म में यह परंपरा है कि जब भी बेटी, बहनें या बीवी घर से निकलती है वह बुर्का लगा के निकलती है। लेकिन हमने उसको रोकना चाहा, लेकिन ये रुकी नहीं। इस चीज़ से मैं ज़्यादा डर गया था, इस चीज़ से मुझे गुस्सा आ गया था, जिसके चलते हमने अपनी बीवी का कत्ल कर दिया। बीवी का कत्ल किया तो ठीक किया, लेकिन अपनी बच्ची का कत्ल क्यों किया। उसके बाद जो फारूक होता है कहता है कि हमारी दोनों बच्चे गोली मारने के दौरान जगकर मौके पर ही आ गई थी और उस समय हमें यह कत्ल करते हुए देखी थी, इसलिए हमने दोनों बच्चियों को कत्ल कर दिया। लेकिन एक चीज़ कॉमन थी, जब पुलिस वालों ने उसके घर के आसपास में जो पास पड़ोस के लोग होते हैं उनसे जब इसके बारे में पूछताछ की, पता चला तो उन लोगों ने जो कुछ भी खुलासे किए वो बेहद ही हैरान करने वाले थे। दरअसल जो आसपास के पड़ोस जो लोग थे वो कहते थे कि जो फारूक था वह पत्नी और अपने परिवार को लेकर काफ़ी सख्ती बरतता था। वह अपनी बेटियों को घर से बाहर पढ़ने लिखने के लिए नहीं भेजता था, अपनी पत्नी को घर से बाहर किसी के यहाँ बैठने नहीं देता था, किसी से बातें तक नहीं करने देता था। यहाँ तक कि अपनी बीवी और लड़कियों को इतना सख्ती से पेश आता था कि उन्हें कहीं फोटो तक खींचने या मोबाइल देखने की आज़ादी तक नहीं दी थी। यहाँ तक कि सुनने में आ रहा है, ये आरोप लगे हैं कि उसने अपनी बीवी का आधार कार्ड तक नहीं बनवाया था। लेकिन आज के समय में अगर एक बीवी बुर्का नहीं लगाती, वो अपने गांव चली जाती है और उसके पति पर इतना गुस्सा हो जाता है कि अपनी पत्नी को गोली मार देता है। और गोली मारने के दौरान जब उसकी 2 बच्चियां देखती हैं तो उसका भी कत्ल कर देता है। न जाने आज के समय में कैसे कैसे लोग हैं और कैसे कैसे क्राइम हो रहे हैं, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन आज की क्राइम की कहानी में बस इतना ही। और फिलहाल ऐसी ही कहानी देखने के लिए हमारे फ्यूचर तक क्राइम चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। तब तक के लिए हमें विदा दीजिए। नमस्कार।